अस्सलाम वालेकुम। कुछ रोज कबल अनवार अल हक काकड़ की निगरान हुकूमत ने यह ऐलान किया था कि पाकिस्तान ईरान के साथ गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू करेगा और ईरान पाकिस्तान बॉर्डर से गवादर तक 80 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। ये खबर सुनते ही पाकिस्तानियों में खुशी की लहर दौड़ गई कि अब पाकिस्तान में जो गैस की शॉर्टेज है, जो कमी है, वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगी और पाकिस्तान जो बिलियंस ऑफ डॉलर सालाना खर्च करता है गैस इंपोर्ट करने पर, हम बाहर अरब ममालिक से गैस मंगवाते हैं, बाकी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मंगवाते हैं और 6 से 7 अरब डॉलर पाकिस्तान सालाना खर्च करता है। लेकिन अभी जो खबर सामने आई है अमेरिका से, वो ये है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को धमकी लगाई है कि पाकिस्तान इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू किया तो इस पर सख्त पाबंदियां लगा दी जाएंगी। आपको बताऊं कि मैं 2010 में पाकिस्तान और ईरान ने एग्रीमेंट के जरिए इस मंसूबे का इफ्तिताह किया था। ये एक बहुत ही अहम प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट इसलिए शुरू किया गया था कि पाकिस्तान में गैस की बहुत ज़्यादा कमी है। पाकिस्तान में जो गैस के ज़खायर हैं वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं और पाकिस्तान में जो गैस की ज़रूरत है वो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है पाकिस्तान में नेचुरल गैस का। ब्राज़ील और अर्जेंटीना के बाद पाकिस्तान तीसरा दुनिया का ऐसा बड़ा मुल्क है जो नेचुरल गैस इस्तेमाल करता है। तो इसका डेफिनेटली पाकिस्तान को ही फायदा होना है और पाकिस्तान की जो निगरान हुकूमत थी इसने बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था। बाकी गवर्नमेंट जितनी भी आती रही, इमरान खान तो बड़ी बातें करते थे कि हम किसी के नीचे नहीं बैठते, हम एब्सोल्युटली नॉट कहते हैं, पाकिस्तान के मामलात में कोई भी इंटरफेयर ना करे। लेकिन उन्होंने भी अमेरिका के सैंक्शंस, अमेरिका की पाबंदियों के डर की वजह से इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं किया। और जितनी पहले नवाज शरीफ की हुकूमत रही है उसने भी इस पर काम शुरू नहीं किया। लेकिन निगरान हुकूमत ने SIFC के थ्रू ये इनिशिएटिव लिया था कि हम इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करेंगे और इसका फायदा ये होगा कि पाकिस्तान को जो पेनल्टी लगनी है 18 बिलियन डॉलर की, पाकिस्तान उससे भी बच जाएगा और हमारे जो बिलियन डॉलर खर्च होते हैं सालाना गैस इंपोर्ट करने पर, वो भी हमारे बच जाएंगे। इस एग्रीमेंट के तहत जो 2010 में हुआ था, उसके तहत अगर पाकिस्तान 2024 तक इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं करता है तो पाकिस्तान पर जुर्माना आयद होगा 18 बिलियन डॉलर का। तो इसलिए पाकिस्तान इस जुर्माने से बचने के लिए इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहता है दोबारा से गवादर तक और इस पर काम शुरू करना चाहता है। लेकिन अमेरिका से अभी ये खबर सामने आई है कि पाकिस्तान इस पर काम शुरू नहीं कर सकता है। अगर पाकिस्तान ने इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो इसको पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। ये पाबंदियां इसलिए क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर पाबंदियां लगा रखी हैं। अमेरिका का ये कहना है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स पर काम कर रहा है, ईरान एक जौहरी ताकत बनना चाहता है। इस चीज से रोकने के लिए ईरान पर पाबंदियां लगाई गई हैं और ईरान एक खुला दुश्मन है इसराइल का और बहुत से ऐसे ममालिक जो कि एलाइज हैं, जो कि इत्तेहादी हैं अमेरिका के, ईरान उनका दुश्मन है। तो ईरान को स्पेस नहीं देना चाहता है अमेरिका कि वो किसी भी प्रोजेक्ट से इतने ज़्यादा बिलियंस ऑफ डॉलर वो कमा ले, इतना ज़्यादा उसको फ़ायदा हो जाए कि वो न्यूक्लियर वेपन्स अपने तैयार कर ले। न्यूक्लियर वेपन्स के लिए यूरेनियम चाहिए और इस पर काफ़ी ज़्यादा पैसा खर्च होता है। कई ममालिक तो ये दावा भी कर रहे हैं कि ईरान ने न्यूक्लियर वेपन्स बना लिए हैं, ईरान एक जौहरी ताकत बन गया है, बस उसने अभी ऐलान नहीं किया ऑफिशियली। तो इस गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा तो ये होगा कि पाकिस्तान जो सालाना 4 से 5 अरब डॉलर गैस की इंपोर्ट पर खर्च करता है वो हमारे बच जाएंगे, जिससे हमारी माशत को फ़ायदा होगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि अगर ये गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है तो पाकिस्तान पेनल्टी से बच जाएगा जो 18 अरब डॉलर की हमें लगनी है। तीसरा फ़ायदा ये होगा कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा होंगी सिंध और बलूचिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान की जो एक जियो स्ट्रेटेजिक जो अहमियत है उसमें भी इजाफा होगा। जो बाकी पाकिस्तान के हमसाया ममालिक हैं वो भी इंटरेस्ट शो करेंगे कि हम गैस लेना चाहते हैं, हम इस गैस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं, जिससे ट्रांजिट के जरिए पाकिस्तान पैसा कमा सकेगा। इसके अलावा पाकिस्तान में जो गैस के रिजर्व, एनर्जी के रिजर्व दिन ब दिन कम हो रहे हैं, उनमें ठहराव आ जाएगा क्योंकि हमारी गैस फिर ईरान से शुरू हो जाएगी और ये गैस सस्ती भी होगी और पाकिस्तान का इस चीज़ को फ़ायदा होगा। तो इस प्रोजेक्ट को चैलेंजेस कौन से लाख हैं? अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा जो चैलेंज इस प्रोजेक्ट को लायक है वो है अमेरिका की पाबंदियों का। अमेरिका हमेशा चौधरी बनना चाहता है पूरी दुनिया का,
پورے اس خطے کا، ساؤتھ ایشین ریجن کا، اس کی ہٹ درمی ہمیشہ برقرار رہتی ہے. چاہے یہ پاکستان کا ایک اسٹیٹ انٹرسٹ کا یہ ایک پروجیکٹ ہے، پاکستان کی عوام کو فائدہ ہوگا، غریب عوام کو فائدہ ہوگا، قیمتیں کم ہو جائیں گی، مہنگائی کم ہو جائے گی پاکستان میں. لیکن امریکہ اتنا ایک بڑا بزدل ہے، ہمیشہ اپنی ہٹ دھرمی دکھاتا ہے. اس پروجیکٹ میں جیسے ڈائریکٹ پاکستان کو فائدہ ہوگا، اس میں امریکہ ہمیشہ سے روڑے اٹکا رہا ہے. اس کے علاوہ جو دوسرا چیلنج ہے وہ بلوچستان میں سیکیورٹی کے جو حالات ہیں، وہاں پر جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ سرگرم ہیں اور آئے دن ہمارے سیکیورٹی فورسز پر اٹیک ہو رہے ہیں. تو گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو دوسرا بڑا جو چیلنج ہے وہ سیکیورٹی حالات ہیں بلوچستان کے. تیسرا جو اہم چیلنج اس پروجیکٹ کو لایا ہے وہ عرب نیشن. اگر پاکستان ایران کے ساتھ اس گیس پائپ لائن پروجیکٹ کو کمپلیٹ کرتا ہے تو جو ہمارے عرب ممالک کے ساتھ تعلقات ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان عرب ممالک کے تعلقات ایران کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، چاہے وہ یو اے ای ہو، چاہے وہ قطر ہو یا سعودی عربیہ ہو. ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستانی گورنمنٹ ان پریشرز کو، ان یو ایس کے ٹیکٹکس کو سسٹین کرے گی اور اس پروجیکٹ پر کام شروع کرے گی اور اس کو کمپلیٹ کرے گی، جس کا ڈیفینیٹلی پاکستان کو فائدہ ہوگا. جو فیوچر جنریشنز پاکستان میں آئیں گے ان کو فائدہ ہوگا، ہمارے اربوں ڈالر بچ جائیں گے اور پاکستان کی اکانومی ڈیفینیٹلی پروگریس کرے گی، ترقی کرے گی.